आज कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कांगड़ा की जनता की सुनेंगे समस्याएं। देवभूमि के दंगल से पहले ही मुश्किल में आम आदमी पार्टी, लगातार पार्टी छोड़ रहे आपके नेता। प्रदेश स्तरीय संगठन भंग, विधानसभा स्तर पर जारी रहेगा संगठन। हिमाचल में बीजेपी का आपको एक और झटका। हिमाचल आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी में हुई शामिल। 8 अप्रैल को अनूप केसरी भी हुए थे केसरिया। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आए अनुराग ठाकुर। कहा जीतने का दम भर रहे थे, अब कुनबा बचाना भी हो रहा है मुश्किल। टोटकों पर भी महंगाई की मार, नजरबट्टू से गायब हुआ नींबू, अब लग रहे हैं गेंदे के फूल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की बादशाहत बरकरार। YouTube पर दर्शक हुए 100 करोड़ के पार। खबरों से नहीं कोई समझौता, हम हैं सच के पहरेदार। कायम रहेगा हमारा जुनून और आपका एतबार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देवभूमि के दंगल की तमाम बड़ी खबरों का रुख करें उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। महंगाई का असर हर आदमी की जेब पर पड़ रहा है, लेकिन महंगाई का असर अब टोटकों पर भी होने लगा है। नींबू की आसमान छूती कीमतों की वजह से अब नजरबट्टू ने भी नींबू से अपना मुंह मोड़ लिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे, उनके कारोबार में तरक्की हो। लेकिन मौजूदा वक्त में जैसे नींबू को ही किसी की नजर लग गई। यही वजह है कि नजरबट्टू में भी अब मिर्च के साथ नींबू नहीं बल्कि गेंदे का फूल नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में नींबू को नजरबट्टू पर लगाना तो दूर, खरीदना तक मुश्किल हो गया है। क्या करते हैं आप? यही काम करता हूँ। अच्छा, यही काम करता हूँ नींबू मिर्ची का। अच्छा, तो आज ये आपने यहाँ पर लगाया नींबू की थोड़ा गायब है, क्या बात है? भाई सर महंगे बहुत है, 350 रुपये किलो है सर। क्या हाँ जी, हमारे को हाँ। सर लगाए फूले लगा दिए मिर्ची। तो ये नींबू की मिर्ची लगाते हैं, कब से काम कर रहे हो, कितनी जगह लगा रहे हैं टाइम हो चुका है, 8-10 साल हो गए। 10 साल से। क्या रेट से शुरू किया था आपने नींबू मिर्ची? स्टार्टिंग में 5 रुपये किया था, 5 के 2 भी लगाए। तो अभी क्या बेच रहे थे लेटेस्ट? अभी 10 रुपये। तो अभी नींबू जो आपने ये बताएं क्या क्या लगाया अभी, नींबू की जगह क्या लगाया? थोड़ा ऊपर करें। फूल लगा दिए सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये 12 साल से ज़्यादा सर यहाँ लगातार। हाँ। पहले 5 रुपये देता था, आजकल ये 10 ले रहा। तो आज तो नींबू गायब है, आपके फूल लगाए? पहली बार उसने ऐसे किया कि नींबू गायब है, महंगा होने के कारण करा नींबू है नहीं। गरीब आदमी है, क्या करे बेचारा। तो आपने तो बोला था कि आप कुछ बोला मैंने, चल 10 रुपये और बढ़ा देंगे, नींबू लेके आना। बोला तब भी नहीं होगा मुझे। कहीं ना कहीं नींबू ने स्वाद खट्टा कर दिया है। बड़ी बुरी तरह सर ग्राहक लड़ रहे हैं हमारे साथ। जहाँ नींबू मांगते हैं तो नींबू होता है। बड़ी खबर, महंगाई ने रसोई में आग लगा दी है। सब्जियों के दामों में बेहिसाब इजाफा हो रहा है। नींबू ने स्वाद भी खट्टा कर दिया है। 300 के पार नींबू के दाम और इसके वजह से लोग अब नींबू खरीदने से ही तौबा कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त भी महंगाई को विपक्ष यानी कांग्रेस ने खूब भुनाया था। इसका परिणाम चुनाव में दिखा, चुनाव नतीजों में दिखा। लेकिन अब महंगाई ने एक बार फिर से आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों के दामों में बेहिसाब इजाफा हो रहा है। नींबू के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि नींबू के दाम 300 पार हो गए हैं तो लोग खरीद नहीं पा रहे। लोगों ने नींबू से ही तौबा कर ली है। देवभूमि के दंगल में भी अब महंगाई एक बड़ा मुद्दा है।
पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों के बाद अब जो है सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अगर ऐसे में बात करें हम मनाली की, तो यहाँ पर भी जो है सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें सब्जियों के दामों की, तो इसमें जो यहाँ पे जो नींबू है उनका जो दाम है वो यहाँ पर जो है 300 रुपए प्रति किलो जा रहा है। और इसके साथ ही जो हरी मिर्च है वो 80 से 100 रुपए के किलो के बीच में यहाँ पर जा रही है। इसके साथ ही जो टमाटर है उनके रेट जो यहाँ पर 50 रुपए के किलो तक जो जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ दुकान विक्रेता है, हम इनसे बात करते हैं। इनसे सर, किस तरह के रेट इसमें जो है सब्जियों के यहाँ पर चल रहे हैं? सर एक हफ्ता पहले तो रेट नॉर्मल आ गए थे, एक हफ्ते के बाद नींबू आपका 300 रुपये किलो बिक रहा है और टमाटर 50 रुपये किलो, जबकि पहले एक हफ्ता पहले 40 रुपये किलो था। मतलब कि डीजल बढ़ने से इतनी महंगाई हो गई कि बुरा हाल है जनता का। अगर हम बात करें कितनी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा है? दुकानदारी में जब देखो माल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन दुकानदारी में ऐसा कि ग्राहक बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। अब पहले मतलब कि लोग किलो किलो ले आते थे, वो अब 250 ग्राम में आ गए। जी, तो कितना असर पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, और किस किस सब्जियों के दाम इसमें बढ़े हुए हैं? सब्जी तो देखो तकरीबन डीजल बढ़ने से सारी सब्जी महंगी हुई पड़ी है इस वक्त। हमारी लोकल फूल गोभी भी चली हुई, वो भी आज 40 रुपये किलो मंडी में बिक रही है। मतलब कि डीजल बढ़ने से सब बुरा हाल है। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह जो ये सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह इसमें सब्जियों के जो दाम बढ़े हो उसके बाद जो सीधा असर जो इनकी जो दुकानदारी उस पर भी जो है पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह जो खरीदार यहाँ पर जो ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी जो है अब अपने बजट को देखकर जो यहाँ पर जो है सब्जियाँ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। इस वक्त हम लोग गग्गल की सब्जी मार्केट में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि महंगाई की मार जो है सब्जी और फ्रूट पर बहुत ज़्यादा पड़ी है। ये दिनचर्या की चीज़ें हैं जो कि हम लोग अमूमन इनको सुबह से शुरू कर देते हैं और शाम तक जो है इनका उपयोग करते हैं। वो चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं और मेरे हाथ में भी एक लिस्ट इस वक्त है और इस लिस्ट में जो है जो रेट्स इस वक्त चल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आइए सब्जियों को ये दिखा सकते हैं। केला जो है वो 60 से 70 रुपये दर्जन जो है वो बिक रहा है। पपीता 50 रुपए किलो बिक रहा है। कीवी 20 रुपए एक पीस बिक रहा है। मौसम्बी की अगर बात करें तो 80 रुपए किलो बिक रहा है। अंगूर 30 रुपए पाव बिक रहा है और 100 रुपए में किलो बिक रहा है। अंगूर की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो एक 40 रुपए पाव बिक रहा है तो 140 रुपए किलो बिक रहा है, यानी अलग अलग वैरायटीज़ में। अमरूद 70 रुपए किलो बिक रहा है। सेब 100, 120, 140 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। किन्नू 70 रुपए किलो बिक रहा है। तरबूज 40 रुपए बिक रहा है और संतरा नागपुरी 100 रुपए किलो बिक रहा है। नारियल 50 रुपए एक पीस और दाव जो है वो 60 रुपए एक पीस बेचा जा रहा है। अनार 40 रुपए पाव बेचा जा रहा है तो 140 रुपए किलो और अनानास जो है वो 50 रुपए किलो, तो नींबू 50 रुपए पाव बिक रहा है और खजूर 20 रुपए एक पैकेट 200 ग्राम का और खजूर की जो दूसरी वैरायटी है वो 60 रुपए एक पैकेट 500 ग्राम का बिक रहा है। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, चाहे हम लोग टमाटर की बात करें, चाहे हम लोग भिंडी की बात करें या फिर शिमला मिर्च की बात करें, हर चीज़ इस वक्त महंगी हुई पड़ी है। वजह क्या है दुकानदार से ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है अपना? विशाल कोहली। विशाल जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं सब्जी का? 30 साल से। 30 साल से कर रहे हैं। तो पिछले 30 साल से अगर हम लोग थोड़ा सा गुना भाग करें तो इस साल क्या है सब्जियों का रेट? क्या ऐसा ही अमूमन रहता है या नहीं? नहीं होता। नींबू इतना महंगा है कभी हमने देखा ही नहीं। संतरा इतना महंगा है, अंगूर इतना महंगा है कभी देखा ही नहीं हमने। कभी इतनी महंगाई देखी नहीं। महंगाई इन दिनों 1-2 साल में कोरोना के बाद भी और उससे कोरोना के दौरान भी, इस दौरान ज़्यादा महंगाई हुई है। ज़्यादा महंगाई। वजह क्या मानते हैं आप? वजह यही पेट्रोल डीजल महंगा है, कुछ और अनसेसरी खर्चे जो पड़ रहे हैं। आप देख लीजिए दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। 113 रुपये का एक पत्ता आता था पहले हमारा शुगर का, आज वो 179 रुपये का, 179 का। उनकी MRP कितनी बड़ी हुई है। हर चीज़ में हम भी काउंट करेंगे खर्चा, तो हमने भी बाहर से ही करना है जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे बहुत मार पड़ रही है। जैसे कि अब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2800 रुपये किराया देते थे जीप वाले को पठानकोट का, अब 3800 रुपया दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर, ऐसी बड़ी खबर जिसने हिमाचल की सियासत में हलचलें पैदा कर दी हैं। शिमला में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीएम कार्यालय ने मुख्य सचिव की जांच के निर्देश दिए हैं। वन विभाग के एसीएस रहते हुए भारी गड़बड़ी हुई थी। इंटरप्रिटेशन सेंटर के भवन निर्माण में ये गड़बड़ी का आरोप लगा है। नगरोटा सूरिया में सेंटर निर्माण जो हुआ था
उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। आपको बता दें कि इस मामले में सीएम के प्रधान सचिव को केंद्र ने 13 अक्टूबर 2021 को पत्र भेजा था, लेकिन इस पर सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि ये गुमनाम पत्र है। बहुत सी चीजें इसमें साफ नहीं की गई हैं, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो पत्र पीएमओ से आया था वो न्यूज 18 के पास मौजूद है। मामला पुराना लेकिन अब सुलग रहा है। इसी के साथ हिमाचल की सियासत भी सुलग रही है। शिमला में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा। जहां तक आप सारी बात को लेकर के पूछ रहे हैं, अभी तक उस सारी चीज को भेजा किसने है, किसने वो सारी चीज की है, वो चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है। एनोनिमस लेटर इस प्रकार से लिखना, ये तो बहुत लंबे समय से कैसी परंपरा बनी हुई है, किसी के खिलाफ भी कोई भी लिख देता है और उसके मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे ध्यान में आई है उसके उस सारी चीज को लेकर के विचार करेंगे। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। रणबीर, मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप, लेकिन ये आखिर में पूरा मामला है क्या? लेटर पिछले साल जारी हुआ था पीएमओ की तरफ से, वो हमारे पास उसकी कॉपी भी है, लेकिन अभी जो नया विवाद है उसमें क्या महत्वपूर्ण है और क्यों इस वक्त इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं? जी हाँ, देखिए सुदेश, आपको ये बता दूं, जो पहले जो सुदेश, आपको ये मुख्यमंत्री को रही होगी कि एक और लेटर जो है शायद मुख्यमंत्री को रही होगी कि एक और लेटर जो है वायरल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि मुख्य सचिव के ऊपर जो कथित तौर पर बहुत सारे आरोप हैं। लेकिन हमारी जो खबर है, न्यूज 18 की जो खबर थी, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने जो है न्यूज 18 को लगे हैं। उसके बाद ये सारे दस्तावेज जो है हाथ में आए हैं। उसमें सबसे अहम बड़ी बात यह है कि जब एसीएस थे, जो वर्तमान में मुख्य सचिव है राम सुभग सिंह, ये बताया गया कि 2019 में जो एक कांगड़ा के नगरोटा सूर्या में जो इंटरप्रिटेशन सेंटर का जो भवन बना है, उसका 2019 में निर्माण पूरा हो गया था। 2015-16 में जो है पूर्व सरकार के समय इसके लिए बजट एलोकेट हुआ था। इसमें मोटी मोटी बात ये निकल कर आई है कि एक तो बिना सरकार की स्वीकृति के जो है 1 करोड़ से ज्यादा का टेंडर किया गया। उसके बाद जब यह भवन बना तो वन विभाग की ही टीम ने जो है जब जांच की, उसमें 2 IFS लेवल तक के अधिकारी थे, उन्होंने जांच की तो पाया गया कि भारी गड़बड़ झाला जो है इसमें किया गया है, घटिया निर्माण सामग्री जो है इस्तेमाल की गई है। और इसी को लेकर शिकायत जो है की गई थी। जो शिकायत करता है बृजलाल, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी। और 13 अक्टूबर 2021 को जो है जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है, वहां से एक चिट्ठी आई मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को। उसमें यह लिखा था, स्पेसिफिक बाय नेम करके लिखा था कि पीएमओ की तरफ से ये चिट्ठी आई है, इसको हम आपको भेज रहे हैं, आप इस पर जो है जांच कीजिए, पूरा मामला क्या है। बहरहाल इसमें जो शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारी गड़बड़ी हुई, ये गड़बड़ी किस तरह से हुई, ये मुख्य सचिव के निगरानी में हुई। वो चाहते तो इस पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बहुत लंबी चौड़ी जो है चिट्ठी इस पर लिखी गई है। आगे भी आपसे जानेंगे आगे क्या रहा, जांच क्यों नहीं हुई और क्या किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश हुई है। मेरे साथ माकपा नेता संजय चौहान दूसरी फोन लाइन जुड़े हैं। संजय चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। जी नमस्कार सुदेश जी। संजय चौहान जी, आज के वक्त में हिमाचल की सियासत खूब उबाल खा रही है, चुनावी साल है, लेकिन अब मुख्य सचिव पर इतने गंभीर आरोप करप्शन के लगे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो गुमनाम पत्र है। आप देखें सुदेश जी, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सबसे आला अधिकारी हैं सरकार के, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। और ये कोई तथ्यहीन आरोप नहीं है जी। और मुझे मुख्यमंत्री के बयान पर ये हैरत हो रही है कि अगर ये गुमनाम चिट्ठी है, क्या जो पीएमओ है वो ऐसी गुमनाम चिट्ठियों पर जो है वो कॉग्निजेंस लेता है? मैं समझता हूं 13 अक्टूबर 2021 को पीएमओ से चिट्ठी आई है। आज करीब 7 महीने बीत गए हैं और 7 महीने बीतने के बाद सरकार ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। और आज मुख्यमंत्री जो है
प्रधानमंत्री कार्यालय से आए इतने महत्वपूर्ण पत्र को वो कह रहे हैं कि ये जो है, मैं समझता हूं कि जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय को भी उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसकी जो है जांच हो चुकी है, क्योंकि ये जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उन तथ्यों के आधार पर जो है ये कार्रवाई का आदेश जो है वो प्रदेश की सरकार को पीएमओ ने दिया था, परंतु हिमाचल प्रदेश के इस प्रकार उठाने चाहिए थे, उसको उन कदमों को उठाने के बजाय इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो है लीपापोती करना, ये बहुत ही खेदजनक है। ये भाजपा की सरकार, ये मोदी की सरकार जो कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज हालत ये हो गई है। उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र पर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये कह रहे हैं कि ये गुमनाम पत्र है। ये बहुत ही खेदजनक बात है। संजय चौहान जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहती हूं क्योंकि बीजेपी नेता गणेश दत्त जी दूसरी फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गंभीर मसला है, उनसे भी हम सवाल जरूर करेंगे। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। गणेश दत्त जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। गुमनाम पत्र का हवाला देकर मुख्यमंत्री कह रहे कि ऐसा पहले हिमाचल में होता रहा है, जबकि 2021 में पीएमओ की तरफ से बकायदा पत्र आया था। देखिए, अभी ये जो प्रशासनिक पत्र आते रहते हैं और इसमें कई गुमनाम पत्र ऐसे होते हैं कि व्यक्तिगत किसी से कोई आपने कोई बदला लेना है या कोई खुन्नस निकालनी हो तो उसके कारण कुछ लोग प्रतिद्वंदी भी इस तरह के काम करते रहते हैं। और गुमनाम पत्र में अगर कोई तथ्य साबित हो तो जो व्यक्ति गुमनाम पत्र लिख रहा है उसको कोर्ट में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के सामने अपना नाम लिख करके एक एफिडेविट के आधार पर जो है ना इस चीज को तथ्यों को लाना चाहिए। लेकिन गणेश दत्त जी, 13 अक्टूबर 2021 को प्रधान सचिव को पीएमओ की तरफ से जो पत्र आया था उस पर सरकार ने क्या किया? क्या उस पर जांच नहीं की गई? उस पत्र के बारे में क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जो प्रशासनिक पत्र है उसकी जानकारी तो हमको नहीं है इस बारे में, और अगर ये आया होगा तो प्रशासनिक स्तर पर कोई आया होगा, इसमें पार्टी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक गुमनाम पत्रों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर इसकी छानबीन की होगी और उसका संज्ञान भी लिया होगा। अगर कोई तथ्य होते तो निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई होती है, लेकिन गुमनाम पत्र कई बार, जैसे मैंने कहा कि प्रतिद्वंदिता के कारण और कई बार एक दूसरे से कोई स्कोर सेटल करने के लिए भी इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। और जब इस तरह के पत्र कुछ लिखे जाते हैं तो जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा गया हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूछा जरूर होगा, क्योंकि हमारी संवेदनशील सरकार है। कोई भी अगर पत्र, सवाल आपसे हम कर रहे हैं कि अगर पीएमओ की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बकायदा प्रधान सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया हो तो कितना गंभीर ये मुद्दा होगा। इस पर सिर्फ ये कह देना कि अब ये गुमनाम पत्र है, ये गुमनाम पत्र जो वायरल हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो पीएमओ ने पत्र लिखा था उस पर क्यों मुख्यमंत्री या फिर आपकी पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रहे? देखिए, जो अगर मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र आया तो उसका संज्ञान तो मुख्यमंत्री जी को ही लेना है, और मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है जो संबंधित अधिकारी या जहां से पत्र आया उसको सूचित कर दिया गया हो। लेकिन अब इसमें प्रशासनिक पत्रों में हम पार्टी के लोग हैं, अब हमें इसमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन विरोधी घेर रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं कि आप इसे गुमनाम पत्र कह रहे हैं। जो पिछले साल 13 अक्टूबर 2021 को जो पत्र आया था पीएमओ की तरफ से, क्या आप पीएमओ को भी दरकिनार कर देंगे? ये भी सूचना हमें आपके माध्यम से पता लग रही है कि पीएमओ के यहाँ से कोई ऐसा पत्र आया है, क्योंकि गुमनाम पत्र प्रधानमंत्री के नाम या कार्यालय को लिखा और उसके बाद उनकी तरफ से कोई अगर कोई जानकारी प्राप्त की होगी तो ये मुख्यमंत्री जी इसका उन्होंने निश्चित तौर पर संज्ञान भी लिया होगा और प्रॉपर स्थान पर इसकी जानकारी दी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी और संजय चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पर आपने अपना पक्ष रखा। कुल मिलाकर इस वक्त देवभूमि की सियासत उबाल पर है। शिमला में बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पीएमओ कार्यालय ने मुख्य सचिव की जांच के निर्देश दिए थे। वन विभाग के एसीएस रहते हुए
ये भारी गड़बड़ी के आरोप। लेकिन इन आरोपों पर पीएमओ ने भी 13 अक्टूबर 2021 को बकायदा सीएम के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था, जांच के निर्देश हुए थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गुमनाम पत्र है, ऐसे पत्र पहले भी आते रहे हैं सामने और ये सियासत का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करेंगे। यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां मौजूद हैं। जून में एम्स का उद्घाटन होना है। बिलासपुर आकर पीएम मोदी एम्स का उद्घाटन करेंगे और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एम्स के निरीक्षण के लिए बिलासपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के लिए दोनों ये बड़े चेहरे बीजेपी के यहां पर पहुंचे हैं। जून में एम्स का उद्घाटन होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आकर एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त बिलासपुर से मेरे सहयोगी अरुण कुमार फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, एक बड़ी सौगात देने जा रही है प्रदेश की जनता को सरकार। एम्स जून में इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री आएंगे और जेपी नड्डा तो इतना कह चुके हैं कि लोगों को आकर देखना चाहिए कि कितने बड़े स्तर पर इतना बड़ा कैंपस है, एम्स जनता को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल आज दोनों ही बड़े चेहरे मुख्यमंत्री जेपी नड्डा यहां पर मौजूद है, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थोड़ी देर पहले शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर पहुंचे हैं। उसके बाद वो सर्किट हाउस है जहां पे जेपी नड्डा जी मिले। उसके बाद वो एम्स की ओर रवाना हो गए हैं। लेकिन जगह जगह पर लोगों के द्वारा स्वागत के प्रति उन्हें रोका जा रहा है और कुछ ही पलों में यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एम्स परिसर में पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो जून में एम्स का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे एम्स के उद्घाटन के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं, वो भी इस वक्त एम्स के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां पहुंच चुके। एक बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है। और चुनावी दंगल से जुड़ी बड़ी खबर, चुनावी दंगल से पहले ही आम आदमी पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है। लगातार नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद प्रदेश स्तरीय संगठन को भी पार्टी ने भंग कर दिया है। लेकिन विधानसभा स्तर की जो संगठन है वो जारी रहेगा। अब योग्यता के मुताबिक संगठन का निर्माण होगा, लेकिन विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। चुनावी दंगल से पहले ही आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट, लगातार पार्टी से जुड़े नेता पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। प्रदेश स्तरीय संगठन को भी भंग कर दिया गया, लेकिन विधानसभा स्तर का संगठन पहले की तरह जारी रहेगा। अब योग्यता के अनुसार ही संगठन का निर्माण किया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा केजरीवाल ने सोचा था हिमाचल में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अपना संगठन बचाना ही मुश्किल हो गया है। केजरीवाल जी सोच के तो चले थे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने, अपना संगठन बचाना मुश्किल हो रहा है। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी जी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर जी और इकबाल सिंह जी जो ऊना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी ज्वाइनिंग के बाद इतनी तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी में हुई, घबराहट हुई और बौखलाहट में उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वर्षों तक काम किया उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। देवभूमि के दंगल में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हिमाचल में एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है। हिमाचल में अब प्रदेशाध्यक्ष के बाद आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि इससे पहले 8 अप्रैल को अनूप केसरी भी बीजेपी में शामिल हो गए थे।
काम किया हो, उससे ये नहीं पूछा गया कि क्या बात थी, उसके ऊपर लांछन लगाया गया। क्या यही हमारा मेडल है? क्या यही हमें आम आदमी पार्टी मेडल दे रही है कि हमें बदनाम करेगी, हमारे भाइयों को बदनाम करेगी? तो इस तरह से आप सभी के ऊपर यह कीचड़ उछाला जाएगा। कल अभी तो आप अंधे हो गए, इनकी बातों में गुमराह हो गए। चलिए, जैसे हम लोग 8 साल चले हैं, मगर अब ये मौका आ चुका कि अब हम ऐसा इनको नहीं करने देंगे। हिमाचल के पहाड़ियों को इतनी वो नहीं है कि हर कोई आएगा और हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा। मगर आज मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि आप हिमाचल में आम आदमी पार्टी का वजूद 0 होने वाला है।